हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कलेक्शन के, कंटिन्यू करेंगे और आगे जो पिछली वीडियो में पढ़े थे हमने उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो पिछली वीडियो में पढ़े थे उसे आगे देखते हैं आगे और क्या होता है। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि लिस्ट, सेट और मैप ये हमारे जो होते हैं हमारे कलेक्शन, उनको पढ़ा था। उनमें क्या मेथड्स होते हैं वो पढ़ा था। तो हम अब वन बाय वन उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन मेथड्स को कैसे यूज करते हैं और क्या उनमें मतलब कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं उन मेथड को। तो पहले हम इम्यूटेबल को बात करते हैं। इम्यूटेबल में हमने पढ़ा था। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था हमने लिस्ट पढ़ा था। और लिस्ट में हमने पढ़ा था कि इसके जो मेथड्स होते हैं, एक होता है लिस्ट ऑफ, दूसरा पढ़ा था लिस्ट ऑफ, और इसमें हमने डेटा टाइप का जो दिया था जेनेरिक। ये दो मेथड पढ़े थे पिछले क्लास में। हमने ये दो मेथड पढ़े थे। हम आज पढ़ेंगे लिस्ट में पढ़ेंगे। इम्यूटेबल वाले में जो लिस्ट था उसमें ये दो मेथड पढ़ेंगे। इन मेथड्स के बारे में, इन फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे यूज करते हैं और क्या कर सकते हैं इनके बारे में, और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आज। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ के बारे में पढ़ते हैं, इस लिस्ट ऑफ के बारे में। तो लिस्ट क्या है कि कलेक्शन है, एक इंटरफेस जेनेरिक जो है, और ये इनहेरिट करता है। लिस्ट ऑफ इनहेरिट करता है क्लास से कलेक्शन और टी। ये जो हमारी क्लास होती है, इस क्लास से हम इनहेरिट करते हैं। इन क्लास फ्रॉम। इस क्लास से हम इस जो लिस्ट है इसको इनहेरिट करते हैं, ठीक है, जो होते हैं। तो ये होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं लिस्ट ऑफ के अंदर। इस लिस्ट ऑफ के अंदर, इसको मैं मिटा देता हूँ। इस लिस्ट ऑफ के अंदर जैसे हमने देखा, लिस्ट ऑफ के अंदर क्या क्या मेथड होते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला मेथड होता है क्या करता है, कंटेंट्स। एक मेथड ये होता है, फंक्शन ये होता है। ये क्या करता है कि हमारा जो एलिमेंट को चेक करता है, चेक एलिमेंट है इन कलेक्शन। तो ये मेथड क्या करता है कि कलेक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको चेक करता है कि ये प्रेजेंट्स है कि नहीं है, उनको चेक करता है। और क्या करता है, अगर होता है वो एलिमेंट हमें यहाँ पे देते हैं। जैसे एक लिस्ट हो गई, जैसे हमने एक लिस्ट है डॉट कंटेंट्स, ठीक है।
कंटेंस और यहाँ पे एलिमेंट ई दिया, तो अगर ये एलिमेंट इस लिस्ट ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ट्रू, ये क्या करेगा कि उसको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। इफ कंटेंस अदरवाइज फॉल्स, इफ नॉट कंटेन मीन्स अगर इस लिस्ट ऑब्जेक्ट इसमें अगर हम कोई लिस्ट बनाया, मान लो लिस्ट बना दिया और उसमें एलिमेंट हमने पुट कर दिए और वो एक एलिमेंट हमने स्पेसिफिक एलिमेंट एक यहाँ पे दे दिया, तो अगर वो लिस्ट में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होगा, कंटेंस ऑल, कंटेंस ऑल, यहाँ पे क्या देंगे कि कलेक्शन एलिमेंट्स डॉट कलेक्शन, यहाँ पे एक कलेक्शन हम देंगे ई, यहाँ पे कलेक्शन देंगे और ये भी एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। सेम इफ कंटेंस, इफ नॉट कंटेंस, ये मतलब हमने यहाँ पे एक कलेक्शन देंगे, यहाँ पे एलिमेंट दे रहे थे, यहाँ पे इसका एक कलेक्शन देंगे, एक लिस्ट देंगे कलेक्शन। अगर उस कलेक्शन में सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है सारे एलिमेंट तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें क्या करते हैं, हमने एलिमेंट दे रहे थे एक सिंगल एलिमेंट, इसमें क्या है एक कलेक्शन देंगे तो ये कलेक्शन रिटर्न करेगा, सेम वर्क करता है। तीसरा करेंगे गेट और इंडेक्स इंट, गेट इंडेक्स इंट, इंडेक्स ये क्या करेगा कि और यहाँ पे एलिमेंट रिटर्न करेगा, यानी कि हम यहाँ पे एक इंडेक्स देंगे, ये क्या करेगा इंडेक्स देंगे और उस इंडेक्स का जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट हमें रिटर्न करेगा एलिमेंट जो भी इंडेक्स देंगे। चौथा क्या होता है, इज इम्पटी, इज इम्पटी, ठीक है, इज इम्पटी और यहाँ पे क्या देंगे हम, कुछ नहीं। ये एलिमेंट क्या करेगा कि लिस्ट को चेक करेगा, अगर हम इसको यूज कैसे करते हैं, मान लो कोई लिस्ट दिया हुई है, लिस्ट डॉट इज इम्पटी है, तो ये क्या करेगा कि अगर इस लिस्ट में कोई भी एक भी आइटम है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है, एम्प्टी है, यानी कि साइज 0 है, कोई भी वैल्यू नहीं है इसमें, तो ये क्या करेगा कि ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं अगर है कोई भी एलिमेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा।
तो ये इस तरह से काम करता है, जो ये वाला एलिमेंट होता है, ये वाला मेथड होता है इज एम्पटी। ठीक है, तो ये हमें अभी चार समझे। आगे देखते हैं क्या होता है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चार हमने पढ़ लिए थे। पांचवा देखते हैं क्या होता है। पांचवा क्या होता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसमें क्या देंगे, एलिमेंट देंगे। लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ ये क्या देगा, उस एलिमेंट को का इंडेक्स देगा, लास्ट इंडेक्स देगा। मान लो लिस्ट में हम डुप्लीकेट आइटम्स हो सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था डुप्लीकेट्स आइटम हो सकते हैं। मान लो डुप्लीकेट आइटम है उसमें, तो उस डुप्लीकेट आइटम के लास्ट इंडेक्स जो होगा, लास्ट इंडेक्स में जो आइटम होगा वो डुप्लीकेट आइटम होगा, वो रिटर्न करेगा, उसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा। ये मेथड मतलब जैसे वेयर और लिस्ट इक्वल टू लिस्ट है, तो इस लिस्ट में लिस्ट ऑफ, जैसे कि हमने यहाँ पे दिल्ली, इसके बाद NOIDA नोएडा, कानपुर, ये जो है, और हमने यहाँ पे नोएडा, यानी कि नोएडा क्या हो गया, डुप्लीकेट आइटम हो गया। यहाँ पे ये है लिस्ट में, तो डुप्लीकेट आइटम हो गया, डुप्लीकेट आइटम ये दो बार है। तो अगर हम इसको ऐसे यूज करते हैं, लिस्ट डॉट लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हमने नोएडा दे दिया। ठीक है, इस तरह से हमने यूज किया। तो जो ये हमने यूज किया, ये जो देगा, ये एलिमेंट क्या है, दो बार है, तो दो बार है, तो इसके लास्ट इंडेक्स ऑफ, यानी कि नोएडा की इसके लास्ट इंडेक्स में कौन सा है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये होगा 0 पे, ये होगा 1 पे, ये होगा 2 पे, ये होगा 3 पे। तो ये 1 पे है, ये 3 पे है, तो लास्ट में जो होगा उसकी इंडेक्स रिटर्न करके देगा। तो लास्ट में ये वाला है, तो इसकी जो ये देगा इंडेक्स देगा, वो 3 देगा। ऐसा ये करता है। तो ये लास्ट इंडेक्स उसकी एलिमेंट की दे दिए, डुप्लीकेट आइटम की, यानी कि लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम हो सकते हैं। तो अगर और भी होंगे इसके, तो लास्ट वाली जो इंडेक्स होगी वो रिटर्न करेगा। ऐसे काम करता है ये। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अगला देखते हैं क्या हो। हमने 5 मेथड्स पढ़ लिए। अगला देखते हैं 6 क्या होता है। सब लिस्ट ऑफ, और इसमें जाएगा
एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स, यानी कि फ्रॉम इंडेक्स ये होगा इंट, दूसरा क्या जाएगा टू इंडेक्स, ये क्या होगा इंट। ठीक है, इस तरह से होगा। यानी कि इसमें क्या है, सब लिस्ट रिटर्न करेगा। ये जो रिटर्न करेगा, अगर हम इसको यूज करते हैं, जैसे मैंने पिछले लिस्ट बनाई थी, मान लो वही लिस्ट हम यूज करेंगे। तो मान लो कोई लिस्ट दी हुई है, ये लिस्ट दी हुई है, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट ऑफ यहाँ पे जो एलिमेंट है मैं वही डलाई और एक आइटम हम और लिख देते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं पुणे। ठीक है, ये आ गया, हमने ये लिस्ट दे दी। तो ये क्या करता है, जैसे हम लिस्ट डॉट सब लिस्ट ऑफ, अगर हमने इंडेक्स दे दिया कि ये क्या होगा, 0 में इंडेक्स पे होगा, ये होगा 1 इंडेक्स पे, ये होगा 2 इंडेक्स पे, ये होगा 3 इंडेक्स पे। तो अगर यहाँ पे हमने दे दिया 1 इंडेक्स से लेकर के 2 इंडेक्स तक, लास्ट में 2 इंडेक्स तक लिस्ट रिटर्न करे, तो ये क्या करेगा कि रिटर्न करेगा, क्या दिया कि लिस्ट ये हमारी दी हुई है 0 पे, ये 1 2 3 इस इंडेक्स पे है। तो हमने क्या दिया कि इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 2 तक लिस्ट हमारी सब लिस्ट हो ये। तो ये क्या करेगा कि ये जो रिटर्न करेगा, ये लिस्ट रिटर्न करेगा, ये एंड ये सब लिस्ट रिटर्न करेगा ये, यानी कि ये छोड़ देगा, ये छोड़ देगा। यानी कि हम क्या यहाँ पे इंडेक्स दे रहे हैं, जो भी इंडेक्स यहाँ पे देंगे वो उतना ही रिटर्न करेगा। अगर हम 0 से 1 देंगे तो ये वाली रिटर्न करेगा। अगर हमने यहाँ पे 0 से 1 दे दिया तो इतनी रिटर्न करेगा। 1 से 3 दे दिया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिटर्न करेगा। यानी कि जितने भी इंडेक्स देंगे वो रिटर्न करेगा, उतनी ही लिस्ट रिटर्न करेगा। इस तरह से ये काम करता है। फिर 6, तो ये हमने पढ़ा कि कुछ मेथड्स थे जो हमने पढ़े इसमें। तो अब और हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि क्या हुए, कैसे यूज करते हैं। हमने पढ़ा कि इन गेट पढ़ा जो कि इंडेक्स रिटर्न करेगा एलिमेंट का, ये भी पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा कि जो भी मेथड्स थे हमारे वो हमने पढ़े, यानी कि कंटेंट्स आर गेट एंड इज एम्प्टी एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड सब लिस्ट, ये सारे हमने पढ़े कि ये कैसे यूज होते हैं, ये मेथड होते हैं, ये हमने पढ़े। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं इनको कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए हम इसको लिस्ट ऑफ हम पढ़ रहे हैं, लिस्ट ऑफ
ठीक है। तो अब हम जैसे फंक्शन या फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम फन कीवर्ड का यूज करके जैसे मेन फंक्शन हमने बना लिया। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने मेन फंक्शन बनाया और क्या किया, यहाँ पे हमने अपनी लिस्ट बना दिया। तो जो हमारा लिस्ट ऑफ होता है, वेयर लिस्ट इक्वल टू लिस्ट ऑफ इससे क्या होता है, ऐसे हमारी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया ये हमने लिस्ट दे दी, ठीक है, ये लिस्ट दे दी। अब क्या है, ये जो मेथड होता है इसमें हम ये क्या हो गया, ये सारी स्ट्रिंग है। इस मेथड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो हमारा लिस्ट ऑफ है, इसमें हम अभी तो केवल हम स्ट्रिंग टाइप के एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का दिया। इसके अंदर इसको अगर हमें प्रिंट कराया, अभी हम देखते हैं इसके एलिमेंट कैसे गेट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर, और यहाँ पे हम एलिमेंट और इन ऑपरेटर फॉलोड बाय इन ऑपरेटर, और ये लिस्ट, और ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएं एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, जो प्रिंट करेगा हमारा फॉर लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा और मेन मेथड यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा, तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा कि जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट करेंगे, यानी कि इंडेक्स एलिमेंट प्रिंट करेंगे, इसके जो भी एलिमेंट हो, तो आउटपुट इसका आएगा। आउटपुट जो आएगा दिल्ली, फिर क्या आएगा, नोएडा, फिर क्या आएगा, कानपुर। यानी कि इस तरह से हमारा इसका प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। जो लिस्ट में हम ट्रेवर्स करेंगे, फॉर लूप जब चलेगा तो ये एलिमेंट प्रिंट करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा, जो भी एलिमेंट होंगे यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे हम इसको प्रिंट एलन का न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। प्रिंट होगा तो सेम लाइन पे प्रिंट करेगा, वो तो अपने हिसाब से यूज कर लेंगे। जो ये प्रोग्राम जब रन करेंगे हम, तो ये आउटपुट आएगा, यानी कि उसके एलिमेंट प्रिंट कर देगा। ये एक एग्जाम्पल हम पढ़ा। इसमें क्या पढ़ा कि हमने स्पेसिफिक डेटा टाइप ऐड किया, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का। अब हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ पढ़ा हमने। एक हमने पढ़ा था जो, अब क्या होगा इसमें, अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी ऐड करें तो क्या होगा। एग्जाम्पल टू हमने पढ़ा था कि अगर हमने स्पेसिफिक डेटा टाइप, इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने मेन फंक्शन हमने बना लिया। अब हमने एक लिस्ट डिफाइन किया, वेयर लिस्ट इक्वल टू
लिस्ट ऑफ में हम क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा पुट कर सकते हैं लिस्ट में। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 और यहाँ पे कैरेक्टर भी हम दे सकते हैं और स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। नोएडा और भी हम दे सकते हैं। हमने इतना ही दिया भाई। इसमें क्या किया कि हम डिफरेंट डेटा, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, यानी कि उसके डेटा टाइप है जो मल्टीपल डेटा टाइप हमने यूज किया। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग भी, इंटीजर भी ऐड कर दिया, पुट कर दिया। और इस लिस्ट ऑफ ये क्या होता है कि ये इम्यूटेबल पढ़ रहे हैं ना, तो इम्यूटेबल ये क्या होता है कि फिक्स साइज, मतलब इम्यूटेबल होता है। ठीक है, हमने इसमें ऐड जो भी है कि रीड ओनली, राइट ओनली होता है, राइट ओनली नहीं होता सारी इम्यूटेबल में। तो अब क्या होगा, लिस्ट ऑफ में यहाँ पे हमने क्या किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमने इंटीजर भी ऐड किया, कैरेक्टर भी ऐड किया, पुट किया। यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग भी पुट किया, यानी कि 3 टाइप ऑफ डेटा टाइप हमने पुट कर दिया, इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो ये मेथड जो होता है इसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं। डेटा जो ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप का डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंपली वैसे जैसे मैंने फॉर लूप बताया था, फॉर, और यहाँ पे क्या होगा कि हम उसके रेंज के थ्रू हम इटरेट कर सकते हैं। हमने उसको रेंज के थ्रू हम एलिमेंट गेट कर सकते हैं फॉर लूप का। तो रेंज कैसे करते हैं कि रेंज हमने यहाँ पे इंडेक्स दिया, इंडेक्स, और इंडेक्स कहाँ से होगा, इन ऑपरेटर फॉलोड बाय इन ऑपरेटर, 0 डॉट डॉट डबल डॉट लगेंगे। और यहाँ पे जो लिस्ट का साइज होगा, लिस्ट डॉट साइज -1। -1 क्यों किया, जैसे हम जो फॉर लूप होता है ये फॉर ईच लूप की तरह काम करता है। जो हमारा होता है, जो हमारा कोटलिन का फॉर लूप होता है वो फॉर ईच लूप के इक्विवेलेंट होता है। तो अब मान लो जैसे कि हम फॉर लूप लगाएं, तो फॉर लूप कैसे लगाते हैं, फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ और साइज एंड I प्लस प्लस। इस तरह से हम फॉर लूप लगाते थे। तो यहाँ क्या है, 0 से साइज से कम, साइज से एक बार कम, लेस देन, यानी नहीं तो क्या आएगा, आउट ऑफ इंडेक्स आएगा, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी हम जो माइनस किया है वो माइनस इसीलिए -1 किया है कि उसका, जैसे कि हम फॉर लूप में करते थे। ये रेंज दे दिया हमने। रेंज कैसे दिया, इंडेक्स फॉलोड बाय इन ऑपरेटर, 0 से स्टार्ट किया, डबल डॉट देते हैं, लिस्ट डॉट साइज -1, ये होगा। अब जब हम यहाँ गेट एलिमेंट प्रिंट कराएंगे, तो एलिमेंट जब प्रिंट कराएंगे इंडेक्स यहाँ पे, तो जो इसका आएगा
जो ये चलेगा तो ये क्या आएगा, इसके और जो आएंगे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट प्रिंट एलन कर देते हैं तो नई लाइन में आएगा प्रिंट एलन। अब क्या आएगा, लिस्ट। यहाँ पे क्या आएगा, इंडेक्स आएगी। तो अब इंडेक्स आएगी तो लिस्ट और यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे, इंडेक्स दे देंगे इस तरीके से। तो जब इसका आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का, यहाँ पे हमारा ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे मेन फंक्शन बंद हो जाएगा। तो जो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1, यानी कि 0 में 1 है, 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे 2 आएगा, 2 पोजीशन पे 3 आएगा, 4 पोजीशन पे करेक्टर है तो A आएगा। फिर क्या आएगा, दिल्ली। फिर क्या आएगा, नोएडा। तो जो इसका जो आउटपुट आएगा, प्रोग्राम का, ये आएगा। आप इसको रन करके आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं अपने सिस्टम में। इसको प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा, यही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हम पुट कर सकते हैं, किसमें, लिस्ट ऑफ में। ये है, हमने ये पढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा हमने, अब क्या होगा कि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि एक मेथड हमने पढ़ा था एग्जाम्पल 3, एक मेथड हमने पढ़ा था फंक्शन लिस्ट ऑफ और यहाँ पे टी पढ़ा था। ठीक है, इस तरह के पढ़ा था। मैंने बताया था कि यहाँ पे डेटा टाइप आएगा। यहाँ इसमें क्या होगा, इस मेथड के अंदर पहले हमने कहा लिस्ट ऑफ के बारे में पढ़ा, अब लिस्ट ऑफ जेनरिक के बारे में पढ़ेंगे कि ये डेटा टाइप। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम ये वाला मेथड यूज करते हैं तो इस फंक्शन में हम केवल स्पेसिफिक डेटा टाइप ही पुट कर पाएंगे अपने लिस्ट पे। तो जब हम ये मेथड यूज करेंगे, जैसे हमने बनाया एक प्रोग्राम लिखते हैं मेन, ये ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स। अब क्या होगा कि जैसे हम कोई लिस्ट बनाएंगे, वेयर लिस्ट, जो कि लिस्ट हम बनाएंगे तो लिस्ट क्या होगी, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, स्पेसिफिक डेटा टाइप, यानी कि इंटीजर टाइप। अगर हमें केवल इंटीजर टाइप का डेटा रखना हो लिस्ट में तो इस तरह से बनाते हैं, वेरिएबल वेयर एंड लिस्ट। ये वेरिएबल हो गया लिस्ट, और ये क्या करेगा कि हमने एक स्पेसिफिक डेटा टाइप यानी इंटीजर डेटा टाइप पुट ही कर सकते हैं। अगर और कोई डेटा टाइप पुट करेंगे तो हमारी एरर आएगी। तो यहाँ क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, और इसमें हम पुट करेंगे 1 3 4 7 8, इस तरह से हमने इंटीजर डेटा टाइप का हमने पुट कर दिया। तो अब अगर हमें एलिमेंट पुट करना हो तो जैसे मैंने फॉर लूप पिछले उसमें बताया था,
वैसे हम चला करके एलिमेंट हम गेट कर सकते हैं रेंज का यूज करके। और अगर हम वैसे मतलब एलिमेंट गेट करते हैं, अगर इंडेक्स से गेट करना है तो रेंज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले दोनों प्रोग्राम में बताया वैसे गेट कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये जो है केवल इंटीजर इस लिस्ट पे, जो कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट पे केवल इंटीजर डेटा टाइप ही ऐड करेंगे। अगर कोई और डेटा टाइप ऐड करेंगे इसमें तो एरर देगा ये, ठीक है। और जैसे हमें इंटीजर लिस्ट बनानी हो तो where str लिस्ट, यानी कि क्या होगा, लिस्ट, इसको स्ट्रिंग इक्वल टू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि हम कोई भी डेटा टाइप स्ट्रिंग, इंट, लॉन्ग, फ्लोट कोई भी हो तो उस हिसाब से हम यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर देंगे और उस डेटा टाइप की लिस्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया कि स्ट्रिंग टाइप के बनाया, तो ये इस लिस्ट में जो होगा मैं केवल स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा पुट कर पाऊंगा, नहीं तो और नहीं पुट कर पाऊंगा, केवल स्ट्रिंग टाइप का, और किसी डेटा टाइप का डेटा पुट नहीं कर पाऊंगा, केवल स्ट्रिंग टाइप का। इस तरीके से ये होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तीसरा क्या होता है, हम जैसे पहले लिस्ट आप पढ़ा था कि उसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा पुट कर सकते हैं हम, तो इसमें और एक मेथड और होता है फंक्शन कि वेयर और एनी लिस्ट नाम का मैंने ले लिया वेरिएबल। और ये क्या होता है, लिस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ एनी, ये भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ तो लिस्ट ऑफ एनी, ये क्या करेगा कि हम इसमें भी हम मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा पुट कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ एनी 1 2 3, जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे बताया था, लिस्ट बनाया था यहाँ पे, नोएडा, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीपल डेटा है। इसमें हम मल्टीपल डेटा, एनी मतलब मल्टीपल डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं इस तरीके से। वैसे ही काम करता है जैसे लिस्ट आप काम करता है। इनमें का स्पेसिफिक डेटा टाइप हम केवल ऐड कर सकते हैं, इसमें हम एनी डेटा टाइप मतलब कोई किसी भी डेटा टाइप मतलब मल्टीपल डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेथड काम करते हैं। तो अब जो मैंने बताया था, जैसे कि और भी पढ़ते हैं, हम देखते हैं। मेन मेथड हमारा बना हुआ, मेन फंक्शन बना हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, दूसरा एग्जाम्पल 4, हमने मेन मेथड बना लिया। अब क्या बना लिया कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप का हमने लिस्ट बनाया, स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट, स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट कैसे बनाएंगे, वेयर str लिस्ट, और यहाँ पे ये लिस्ट स्ट्रिंग, ये हुआ, ठीक है, इक्वल टू
लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ये है लिस्ट ऑफ, यहाँ पे मैंने दे दिया कि ये मैंने लिस्ट बना दिया और यहाँ पे मैंने ये लिस्ट बना दिया। तो अब जो हम वो मेथड पढ़े थे, हम उन मेथड को इनको यूज करते हैं, देखते हैं लिस्ट पे कैसे काम करते हैं। तो हमने जो पढ़ा था कि गेट लिस्ट, नहीं गेट वाला मेथड पढ़ा था ना, मैंने बताया था गेट वाला। तो इसको अगर हम यूज करते हैं लिस्ट पे तो क्या कैसे यूज करेंगे, str लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे मैंने बताया था क्या देते हैं, इंडेक्स। मान लो कि 0 दे दिया हमने, तो 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो रिटर्न करेगा, यानी कि 0 पोजीशन में क्या है, डिलीट, यानी कि 0 पोजीशन पे हमारा ये एलिमेंट है तो ये रिटर्न कर देगा, यानी कि जो भी इंडेक्स देंगे 0 पे रिटर्न करेगा ये। अगर हम यहाँ पे दे दिया 2 पोजीशन पे तो 0 1 2 3, तो क्या होगा, 2 पे क्या होगा हमारा रिटर्न करेगा, यानी कि जो भी हमने इंडेक्स देंगे वो रिटर्न करेगा। ठीक है। फिर दूसरा पढ़ा था कि इंडेक्स ऑफ, यानी कि इंडेक्स ऑफ ये क्या है, str लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इसमें क्या देते थे हम, एलिमेंट देते थे। माने कि हम कोई भी एलिमेंट दे दें, ये हमने दे दिया नोएडा, दे दिया, तो क्या करेगा, इस एलिमेंट का ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 1 है, इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 1 है। अब इसमें क्या है कि ये रिटर्न करेगा क्या, 1, यानी कि इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ये इस तरह से काम करता है इंडेक्स ऑफ। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट इंडेक्स ऑफ, यानी कि str लिस्ट डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसमें क्या देंगे कि एलिमेंट देंगे। अगर हम कोई भी एलिमेंट देंगे, जैसे ये दे दिया, तो इसकी लास्ट इंडेक्स देंगे। इसकी लास्ट इंडेक्स मतलब ये एक ही बार आया हुआ है, डुप्लीकेट सी नहीं हुई है इस एलिमेंट की, तो इसकी इंडेक्स लास्ट इंडेक्स क्या होगी, हो जाएगी, यही हो जाएगी, तो 0 रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे नोएडा दे दूँ, नोएडा दे दिया, तो ये क्या करेगा कि इसकी लास्ट इंडेक्स ऑफ, इस एलिमेंट की लास्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। यानी कि यहाँ पे नोएडा कितनी बार आया, 2 बार आया है, डुप्लीकेसी आई है, इसकी डुप्लीकेट एलिमेंट है ये। तो पहला बार किस पोजीशन पे आया, किस इंडेक्स पे आया, 1 पे। दूसरी बार किस इंडेक्स पे आया, 3 पे। तो ये क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इसकी मतलब लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगी, ये, यानी कि 3, लास्ट इंडेक्स ऑफ ये हो गई, तो ये रिटर्न कर दिया। इस तरीके से ये काम करता है। फिर दूसरा क्या है, कंटेंस, str लिस्ट डॉट कंटेंस,
कंटेंस, ये मेथड हमने पढ़ा था। इस मेथड में अगर हम एलिमेंट देते हैं कंटेंस, यानी कि हमने दे दिया तो ये मैंने क्या बताया था, ये कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये एलिमेंट लिस्ट में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब ये एलिमेंट मैंने जो दिया है यहाँ पे, ये एलिमेंट यहाँ पे है, लिस्ट पे है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि ये है। तो अब क्या है, हम और पढ़ते हैं। कंटेंट्स पढ़ लिया, ठीक है। कंटेंट्स पढ़ लिया, कंटेंट्स ऑल str list dot contains all, इसमें क्या करते हैं, कलेक्शन हम देते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दूँ, लिस्ट स्ट्रिंग यहाँ पे दे दूँ ही एंड कानपुर, ये मैंने एक दूसरी लिस्ट बनाई है, ठीक है, दूसरी लिस्ट बनाई है। और अगर मैं ये लिस्ट यहाँ पे पास कर दूँ, इस कलेक्शन को मैंने यहाँ पे पास कर दिया है इस मेथड में, कंटेंट्स ऑल में, तो ये क्या करेगा कि अगर ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कंटेंट्स ऑल, ये दोनों जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे दूंगा वो एलिमेंट्स इस लिस्ट पे आने चाहिए, जिस लिस्ट पे मैंने मेथड यूज किया है, फंक्शन यूज किया है। तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। अगर नहीं है सारे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में दोनों एलिमेंट हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह से इसको यूज करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सब लिस्ट, यानी कि सब लिस्ट इसमें यूज करते हैं, str लिस्ट डॉट, यानी कि डॉट, और इसमें अगर मैं सब लिस्ट दे दूं, लिस्ट, और यहाँ पे हमने क्या देते थे, हम इंडेक्स देते थे। यानी कि अगर मैं इंडेक्स 1 दे दूं और लास्ट इंडेक्स दे दूं मैंने यहाँ पे, मैंने अब इस एलिमेंट इस लिस्ट का कोई काम नहीं है तो इसको मैं वो कर देता हूँ, कन्फ्यूजन की वजह से str पे यूज करते हैं। वो कंटेंट्स ऑल के लिए मैंने बनाया था समझाने के लिए। इस लिस्ट में अगर मैं 1 दे दूँ, इंडेक्स 1 से लेकर के 2 तक, लास्ट इंडेक्स 2 दे दूँ, तो ये क्या करता है कि जो इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, जो इंडेक्स हम देंगे स्टार्ट और लास्ट इंडेक्स, उतनी हमारी सब लिस्ट बना करके रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट 1 इंडेक्स से लेकर के 2 इंडेक्स तक। तो 1 पे क्या है, नोएडा, एंड दूसरे पे क्या है, ये लिस्ट रिटर्न करेगा। जो इंडेक्स हम यहाँ पे देंगे उतनी लिस्ट सब लिस्ट बना करके रिटर्न कर देगा।
तो ये इस तरीके से ये काम करते हैं प्रोग्राम। तो ये लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो और हमने इज इम्पटी हमने पढ़ ही लिया है, इज इम्पटी हमने पढ़ ही लिया है कि मैंने बता ही दिया था, एक बार फिर दोबारा मैं बता देता हूँ। str list डॉट एच इम्पटी होगा तो ये क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर एलिमेंट है उसमें तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस तरीके से काम करता है। तो आई होप कि मैंने सारे मेथड्स समझाने की कोशिश की है। सारे मेथड मैंने लगभग कवर कर दिया है। लिस्ट ऑफ में जो भी कुछ होता है के अंदर जैसे जैसे हम करते हैं, जो भी मेथड होते हैं लिस्ट ऑफ के, तो वो सारा लगभग मैंने कवर ही कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है फिर भी तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैंने लिस्ट ऑफ का जितना भी सारा था वो सारा मैंने लगभग कवर ही कर दिया। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।